हेलो दोस्तों, आज हम फिर से लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। आज मैं आपको रेसिपी नहीं सिखाऊंगा, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा मसाला। जी हाँ दोस्तों, आज हमने बना के तैयार किया है बहुत ही पॉपुलर मसाला, यानी कि छोले का मसाला। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम मसाला बाहर से लाते हैं और वो उतना टेस्टी नहीं होता। एक बार ये मसाला बना के देखना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर हम सारे मसाले को पहले ड्राई रोस्ट करके लेंगे। पैन गर्म हो गया। अब इसके अंदर ये मेरे पास सूखा हुआ धनिया है, यानी कि साबुत धनिया। इसे हम पैन के अंदर ऐड करते हैं। तकरीबन 2 से 3 चम्मच के जितना आपको साबुत धनिया लेना है। ये धनिया ले लिया। इसी के साथ इसको हम पहले हल्का सा सेक लेंगे पहले, ताकि धनिया को सेकने में ज़्यादा टाइम लगता है। और हम जीरा भी इसके साथ ऐड करेंगे। तो देखो, ये यहाँ पे हम 2 चम्मच जीरा भी ऐड कर रहे हैं। ये जितने इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में लेना। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही लेना। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वहां से एक बार चेक जरूर से कर लेना। इसको अच्छी तरह से अब हम रोस्ट कर लेंगे स्लो फ्लेम पे, सिर्फ कलर चेंज होने तक का और इसकी खुशबू आने तक की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जीरा और धनिया अच्छी तरह से कुक हो गया। इसे एक बोल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब इस पैन के अंदर हम ये सूखी लाल मिर्च लेंगे। ये 4 से 5 सूखी लाल मिर्च हैं, यहाँ हमने ले ली हैं। और इसको भी अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। बहुत ही जल्दी मिर्च भी सेक के तैयार हो जाती हैं। जब आप घर पे इस तरह से मसाला बनाते हो ना और उसको रखते हो, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब इसको छोले में आप यूज करोगे। तो दोस्तों, इसे भी हम निकाल लेते हैं। लाल मिर्च भी हो गई हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लिए मैंने चने की दाल 2 चम्मच, साथ में काले मिर्च 1 चम्मच। और इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें और भी गरम मसाले, जिसमें हम सबसे पहले अब यहाँ पे ऐड कर देंगे ये लौंग, यानी कि 1 चम्मच जितना लौंग भी ले लिए मैंने। आप ये जो सारे मसाले देख रहे हो ना, एकदम फ्रेश मसाले लेना। इसी के साथ यहाँ पे 2 बड़ी इलायची लिए मैंने। और यहाँ पे लिए मैंने ये दालचीनी का टुकड़ा। यहाँ पे 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास, वो भी हम इसी स्टेज पे ऐड कर देते हैं। आप ध्यान रखना, फ्लेम आपकी स्लो होनी चाहिए और उस स्लो फ्लेम पे आपको इस मसाले को कुक करना है। इसी के साथ ये मेथी दाना है आधी चम्मच। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये हरी वाली इलायची, 5 से 6 हरी इलायची आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इन सब मसाले को अब आपको स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। जब हम स्लो फ्लेम पे रोस्ट करते हैं तो क्या होता है, जो मसाले के अंदर का ऑयल होता है ना, वो सारा रिलीज होने लग जाता है। और मसाले के अंदर जो उनका नेचुरल फ्लेवर है ना, वो निकलने आने लग जाता है। तो इसलिए इसको हमें सेकना बहुत ज़रूरी है। तो ये मसाला भी सिक गया। 5 मिनट में ये सिक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सेकने में। जब ये सिक जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज होगा। आप देख सकते हो दाल का कलर चेंज हो गया है। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर आप इसके में ऐड करेंगे हम कुछ और चीज़ें, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले इसको सेकने का जो तरीका है वो आप आसानी से समझ गए होंगे अब तक। और अगर ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को आप ध्यान में रख के मसाला बनाओगे ना, तो आपका मसाला बहुत अच्छा बनने वाला है। तो इन सारी भी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। अब देखो, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये अजवाइन। अजवाइन क्या है दोस्तों, जब हम छोले खाते हैं ना, तो उसमें अजवाइन हमें ऐड करनी चाहिए, जिससे वो डाइजेशन में काफ़ी अच्छी हो जाता है। अब देखो, इसके अंदर ये आधी चम्मच जितना अजवाइन ऐड कर दी है मैंने। इसको भी कुक कर लिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, यानी कि ये अनारदाना। ये अनारदाना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास अगर अनारदाना ना हो ना, तो आप बाज़ार से अनार ले आओ और उसको सुखा लो, तो वही अनारदाना बन जाएगा। तो 2 से 3 चम्मच के जितना आपको अनारदाना यहाँ पे लेना है, सूखा हुआ। इसे भी आपको अच्छी तरह से सेक लेना है। अनारदाना से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और छोले मसाले में इसका ही एक प्रोमिनेंट फ्लेवर होता है। तो इसको ज़रूर से डालिएगा। और इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। देख सकते हो आप, मसाला कुक हो गया है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे एकदम परफेक्ट इसकी खुशबू जो है ना, पता लग रही है कि मसाला हमारा सिक चुका है। तो बस देर नहीं करते, चलिए मसाले को अब उठाते हैं और उसके बाद इसे हम बोल के अंदर डाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे सबसे पहले, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना, तभी इसका ओरिजिनल फ्लेवर आएगा। चलिए बोल में इसको ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाले को, जो सारा मसाला हमने भून के तैयार किया था ना, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, सबके साथ मिक्स कर दिया। और इसको अब अच्छी तरह से हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा, तब इसके बाद हम इसे पीसेंगे और हमारा छोले मसाला बनके तैयार हो जाएगा।
तो मसाला ठंडा हो गया है, इसे अब जार के अंदर ऐड करते हैं और उसके बाद पीस के एक अच्छा पाउडर बना लेते हैं। जब हम इसे पीसेंगे ना, इसके साथ इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ और मसाले, जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। तो चलिए पहले इसको तो पीस लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा मसाला 80% तो पिस चुका है, इसको खोल लेते हैं और देखते हैं। देखो अभी दरदरा सा मसाला पिस के तैयार हुआ है। हमें इसे और फाइन पीसना है, इसलिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये सॉल्ट। 1 चम्मच के जितना काला नमक ऐड किया, इसका बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट फ्लेवर आता है। साथ में ये मेरे पास आमचूर है 1 बड़ा चम्मच। इसी के साथ यहाँ पे ये हम ले लेंगे हींग आधी चम्मच और इन सब चीजों को एक साथ पीस लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, छोले मसाला बन के तैयार हो गया। बाजार से कई गुना अच्छा जब आप घर पे बनाते हो ना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक बार ट्राई जरूर से कीजिएगा। मेरे इस मसाले की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी ना, तो जरूर से इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसको ठंडा करके हम एक बोल के अंदर भर लेते हैं। अब इस मसाले को मैंने एक बोल के अंदर निकाल लिया। आप इस मसाले को बना के 6 महीने तक स्टोर कर सकते हो। जब आपका मसाला एकदम ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब आप उसे किसी भी कांच की बोतल के अंदर भर के आराम से रख सकते हो। 6 महीने तक आप बाहर रख सकते हो, 1 साल के लिए आप फ्रिज में रख सकते हो। तो लीजिए दोस्तों, बन के तैयार है छोले मसाला। हम मिलेंगे अगली रेसिपी में, इसी से एक छोले की रेसिपी बनाएंगे। बाय दोस्तों, चैनल पे बने रहिएगा।